Guys, welcome to my channel. And yeah, I just had a hair wash and just check out my look. अभी मॉर्निंग में मेरा लुक क्या था एंड दिस इज़ अराउंड 12 o'clock. अभी मेरा लुक देखो कैसा है. सो एवरी पार्ट ऑफ द डे ऑल्सो वी लुक डिफरेंट. तो अगर हम एवरी पार्ट ऑफ द डे एवरी टाइमिंग में डिफरेंट डिफरेंट लग सकते हैं और हमारे थॉट प्रोसेसेस भी चेंज हो सकते हैं, दैट मीन्स देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ स्कोप फॉर अस to improve. The very reason I'm recording this right now is to show you all the changes in my face and my body. I mean, just to show you the overall changes. जैसे मॉर्निंग में तुम लोग ने मुझे देखा था, अभी ये वाला कलर, जैसे कौन सा कलर हम पहनते हैं वो भी मैटर करता है. अभी दिस इज़ ब्लैक एंड रेड, तो उसका जो ऑरा है वो अलग रहेगा, उसकी जो एनर्जीज है वो अलग रहेंगी. ऊपर से मैंने थोड़ा बहुत सिंदूर भी लगाया है. मैंने व्हाट्सएप स्टेटस चेंज किया, मॉर्निंग का भी डाला और सडनली आई चेंज इट, डिलीट करके नया वाला डाला, विच आई नॉर्मली नेवर एवर डू इट. और मुझे 2 घंटे में कितने 15 लोगों ने शायद देखा होगा, लेस देन 2 hours, 9 o'clock. So yeah, then I don't know whether the सिंदूर इज़ विजिबल, लेकिन क्योंकि वो ऐसा था तो इट इज़ देयर एंड नॉट देयर टाइप्स. माई गॉड, इफ़ माई फ़ोन, नॉट ओनली दैट, आई सेड लोग यहाँ पे तैनात हो जाएंगे टू सी द मिस्ट्री मैन. सीरियसली. I think would I keep it a, I don't think I would keep it a secret, but I would not talk about it. If someday, if I am I'm hooked up, rather I would say, I would never speak about this. I would never ever. As I said, unless and until it is 100% official. Even if it is 100% official also, I would not like to talk about it. Maybe on my channel, maybe I'll just give some glimpses or hints or something of that sort. That's what. Now you all have seen my face. Now you all have seen my face in the morning. Now you all have seen my face in the afternoon. तो इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि हर चीज़ का ऑरा अलग रहता है, हर चीज़ का लुक अलग रहता है. सुबह में क्या दिख रही थी, शाम. Did I show you all what did I get? I got some nice steel के वाटीज. It's called वाटी. It's called a bowl, steel bowl. I don't feel like calling it a bowl. I feel like calling it a वाटी. And then I got another small plate. I'm fond of steel, copper, brass, ऐसे वाले आयरन के बर्तन. अभी मैं कहीं मैंने प्लेट्स देखती हूँ ना, मैं खुद की स्टील की प्लेट लेके जाऊँगी, सीरियसली. बट किचन सीजर्स एक था, लेकिन वो बहुत साल पुराना, ओल्ड था. आई हैव टू चेक आउट सर्टन थिंग्स. मैंने ट्रिप्लीस का स्टील तवा लाया था, स्टील का वो पैन है ना, वो लाया था मैंने. इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 2,000 रुपीज़. लेकिन मुझे जब तुम छोटे बर्तन के शॉप में जाते हो ना, तो उन लोग बहुत बड़ा डिस्काउंट देते हैं, इवन ऑन ब्रांड्स, चाहे वो कुकर हो या कुछ भी हो. तो मैंने वैसे काफ़ी सारी, जैसे पर्टिकुलर शॉप बाज़ार में, वहीं से मैं अपने स्टील की चीज़ें, बर्तन वगैरह खरीदती हूँ. ऐसे सुपरमार्केट्स में भी है बर्तन, बट वहाँ क्या होता है ना, एक्सचेंज भी होता है. लाइक यू टेक योर ओल्ड बर्तन एंड यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट, तो पुराने बर्तन भी चले जाते हैं. नहीं, मुझे अभी वो करना है, अभी फ़िलहाल के लिए नहीं. दैट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी. मैं खाना ही कितना बनाती हूँ कि मैं बर्तनों को अभी. सो 2 साल पहले मैंने 2,000 का, वो मुझे 1,500 या ऐसा कुछ में डिस्काउंट में मिला था वो मुझे, तो मैंने ख़रीदा था. इट इज़ वेरी नाइस एंड स्टडी एंड वेरी गुड. आई वांट टू चेंज माय किचन वेयर. अभी मुझे वैसे भी मुझे नॉन स्टिक पसंद ही नहीं है. आई वांट माय पैन्स टू बी, और क्या बोलते हैं उसको, आयरन के पैन्स, कास्ट आयरन के पैन्स, वैसे वाले लेके आने हैं मुझे.
स्टील में मैंने इन्जॉय नहीं किया, आई हैव कुकड इन इट, और वो वहीं पे पड़ा हुआ है फ्रॉम पास्ट 2 साल पहले लेके आई थी ना, मैंने हार्डली उसमें कुछ भी बनाया है। और मेरी बंदी, मेरी मॉम तो बिल्कुल इसका वही एल्युमिनियम का या नॉन स्टिक, मुझे नॉन स्टिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, बिल्कुल पसंद आता ही नहीं। सो व्हाट आई विल डू इज़ दैट, देख स्टील में मैंने इतना इन्जॉय नहीं किया क्योंकि काफ़ी बार वो चिपकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आयन में नहीं चिपकता है, बट आयन इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, राइट। पता नहीं, मुझे मैंने इन्जॉय नहीं किया वो स्टील के पैन में। स्टील के बर्तनों में खाना खाऊंगी, स्टील के बर्तन में खाना पकाना मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। जैसे मैं सिर्फ मेरी हर्बल टी बनाती हूँ उसमें, या दैट्स इट। वरना मुझे खाना स्टील के बर्तनों में बनाना इतना ज़्यादा ये नहीं है। आइदर इट शुड बी एल्युमिनियम और आयन। एल्युमिनियम का क्या है ना, इजी टू, इट्स अ डिफरेंट वे, मे बी द टेम्परेचर मैटर्स और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। रियली मैं क्यूट लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है, होपफुली। सनसिल्क से मैंने अपने बाल धोए। मुझे ना वो इमामी का मिल्क प्रोटीन लेके आने का है, वो शैम्पू ही काम लेके आने का है क्योंकि वो माइल्ड रहता है ना थोड़ा सा। सो एज ए सेड, मेरे अगर मैं 2-3 टाइप ऑफ शैम्पू रहते हैं। एक डाबर का है आयुर्वेदिक हर्ब्स, अभी मैं हिमामी का, मे बी आई विल गेट इट टुमारो ऑल्सो, और डे आफ्टर मे बी ये मंथ में लेके आऊँगी मैं, सॉरी नेक्स्ट ईयर लेके आऊँगी समथिंग न्यू टू ट्राई। और फिर क्या, या दैट्स इट। आई डिडंट गो टू द ग्रोसरी स्टोर ऑन संडे। मैंने बोला जो मेरे पास अवेलेबल है उसको ख़त्म करने दो। वॉट वी डू इज़ दैट वी कीप बाइंग एंड बाइंग थिंग्स, एंड आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक एज इन ब्रेक, लाइक पहले लेट मी फिनिश ऑफ वट एवर इज़ अवेलेबल, वेजीज वगैरह है मेरे पास वो, एंड देन न्यू फ्रेश स्टॉक नए साल से। तुमने भी मुझे कितना बेकरार किया है, प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। ये 80s के मूवीज़ इतने क्रिंजी होते थे, अर्ली 90s 80s के। वो सास बहू का ड्रामा, देन नई बहू आके सबक सिखाती है, वो पुरानी वाली चुपचाप वो होती है, फिर मजे, और फिर वो बीच वाली होती है, वो नाटक दिखाती रहती है, फिर एक ननंद रहती है। जॉइंट फैमिली के अपने प्लस पॉइंट्स है, अपने माइनस पॉइंट्स है। हर चीज़ के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स है। अगर तुम मुझे बोलो कि वुड आई बी हैप्पी इन अ जॉइंट फैमिली, आई वुड बी सेइंग नो ओनली। अगर अगर मुझे हैंगर ऑन भी करना है ना, आई वुड बी बेयर मिनिमम ओवर देयर। लाइक जैसे मेरे हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और या हम लोग कुछ इतने लूज़र टाइप है कि हमें अपने पेरेंट्स आइदर ऑफ द पेरेंट्स के साथ रहना है, तो मेरा प्रेजेंस बेयर मिनिमम ही होता। लेकिन तुम कुछ कर भी नहीं पाते हो। इट्स लाइक तुम जॉब पे चले जाते हो सुबह सुबह उठ के, और फिर मतलब यहाँ वहाँ घूम घाम के 9 बजे 9:30 आके नहा धो के, खाना भी नहीं खाना है, सीधा सो जाने का है बस। थैंक यू वेरी मच, नाश्ता भी नहीं चाहिए, सिर्फ हर्बल टी और वो सामने कुछ खा पी के निकल जाने का। आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ इज़ इट विद पीपल। बेयर मिनिमम, देयर एंड देयर अबाउट्स। क्योंकि तुम जितना इनके साथ अवेलेबल रहते हैं, स्पेशली इन लॉज के साथ, वो एक डिफरेंट सेटअप रहता है।
उनके साथ ना बहसबाजी करनी चाहिए, ना उनके साथ इतना चेपना चाहिए। अब अगर इफ़ दे गिव यू गुड अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड इफ़ यू आर हैविंग गुड बॉन्डिंग विद देम, देन इट्स ओके, दैट्स ऑन अ वेरी रेयर, वो बहुत रेयरली ही होता है। अगर होता है तो और भी अच्छा है, नहीं होता तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। हाय, वही मैं सोच रही थी कि वी शुड नो हाउ टू डील विद देम। कभी कभी ये नहीं होता है तो वो धर दबोच लेते हैं, यू हैव टू डू सम हाउ, डिपेंडिंग, अगर तुम खाना खाते हो तो तुम्हें भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इफ़ नॉट मनी तो थोड़ा सर्विसेज वाइज, डिपेंडिंग। इससे तो अच्छा बोलो कि मैं नाश्ता करती नहीं हूँ, अपना हर्बल टी बनाने का टोस्ट बटर लेके अपने बेडरूम में जाके खा लेने का अगर वो भी नहीं है तो क्या कर सकते हो। सम पीपल हैव टू जस्ट, वन बेडरूम होता है तो बहुत अजीब सा भी सिचुएशन रहता है। तुम कितना अवॉइड कर पाते हो, तुम नहीं अवॉइड कर पाते हो। आई डोंट नो हाउ दैट सिचुएशन भी, वेरी बहुत वियर्ड जैसी सिचुएशन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ तो लग रहा है, मुझे एक अजीब फीलिंग आ रही है। You know, there are certain songs which keep repeating in your brains. My God, I can't believe this hair wash can make a person look so pretty. You look at this, look at my nightie. Look at this. आज मुझे कपड़े भी धोने हैं। मैंने पुलाव का सोचा था, पुलाव मैं फर्स्ट जैन को बनाऊँ क्या, क्योंकि अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बन रही है कुछ वो पुलाव वुलाव बनाने की। लेट्स सी। मैंने राइस भी सोक करने के लिए नहीं रखा क्योंकि मैंने माइंड चेंज किया थोड़ा सा। मैंने बोला वो राइस बनते बनते आजकल पता नहीं मेरा वो राइस क्वांटिटी में बन खाने का कभी कभी मन करता है। आई एम एन एग्जाम्पल टू यू पीपल। तुम लोग ने देखा मैं मॉर्निंग में कैसे लगी, क्यों एम आई वाई एम आई ग्लोइंग, आई एम ग्लोइंग बिकॉज ऑफ माई वॉक। मेरा 4 किलोमीटर्स, आज तो ऑलमोस्ट मोर देन 4 किलोमीटर्स हो गया, क्योंकि मैं सुबह वहाँ पे मैं डी मार्ट में भी गई थी। मेरे घर के पास भी एक डी मार्ट है, दैट इज़ ऑन द वे टू दैट भारत वन। इस साइड ऑपोजिट साइड आता है ये, द डेड एंड। तो वहाँ पे गई थी मैं, और वही मैंने वाटी वाटी ख़रीदा है ना, लादी पाव ख़रीदा। मैंने बोला लेट मी गेट कीप द, नहीं मैंने अपना स्क्रैप जो भी रद्दी है वो आई वेंट टू डिस्पोज इट ऑफ, एंड देन वहाँ से मैं डी मार्ट में गई। तो एंड वो शटर्स भी डाउन थे, उन्होंने खोला भी नहीं था। आई थिंक आई रीच 5 minutes अर्लियर, 8:55, दे हैड नॉट इवन ओपन द दिस आई थिंक। फिर मैंने झाड़ू देखा तो आई वॉज जस्ट, मैंने ऐसे शटर को ये किया, फिर उन्होंने खोला। मैंने बोला ब्रेड है क्या। टू बॉयज़ वर देयर, स्टाफ चेंज हो गया है, देन दे कीप चेंजिंग द रैक्स ऑल्सो। मुझे मेरा पाउच का वो वैसे जैसे मुझे चाहिए था वैसे मिला, लेकिन वो बहुत क्लमजी लग रहा था बिकॉज इट इज़ ब्लैक एंड वाइट चेकर्स, और वो कुछ अजीब से कलर्स थे, और मुझे उसका वो फिटिंग पसंद नहीं आया दैट पाउच।
आज मुझे कुछ अलग करना है, 31st है ना, कुछ अलग करती हूँ मैं। क्या अलग कर सकती हूँ? नाउ यू सीन द ग्लो ऑन माई फेस एंड एज आई सेड मॉर्निंग में मैं जब जाती हूँ ना, आई अप्लाई आयुर्वेदिक ऑयल टू माई हैंड्स एंड लेग्स, और मेरे फेस को भी अप्लाई करती हूँ। बहुत ठंड रहती है, मतलब नॉट सो मच बट जस्ट लिटिल, बट यू कैन सी द डिफरेंस। मुझे कितना बेकरार किया है, प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। Why am I singing this song? I don't know why I was singing this song, लेकिन ये गाना बार बार मेरे मुंह इसमें आ रहा है। Maybe 25 में, I hope it's the most romantic year of my life. I want to make it romantic. 2025, something different, something unique. Romance not only in my relationship, but I want to make it very elegant and very क्रिएटिव। अगर मैं खाने पीने के लिए भी जाऊँ तो ऐसे नहीं माइंडलेसली और वॉट एवर आई पिक इट अप, लाइक ना एवरीथिंग हैज़ टू बी समथिंग यूनिक। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। हाँ, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता चला मैं कुछ और ही कर रही हूँ। जैसे मेरे माइंड में तवा पुलाव था, बट मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं करने लगूँ तो क्या मतलब, क्या ही, तो मैं फ्रेश ही बना लेती हूँ उसको। शाम को भी बना सकती हूँ मैं उसको, मैं तो शाम को बना लूँगी, नो प्रॉब्लम। आज दोपहर में नहीं बनाया तो मैं शाम को बना लूँगी। एंड अगर वो ऐसा नहीं कि मैंने शाम को बनाया तो मैं शाम को ही खाऊंगी। आई ईट इट लाइक अ ब्रेकफास्ट ऑन द फर्स्ट। या आई हैव तवा पुलाव एज माई ब्रेकफास्ट ऑफ द डे। दिल्ली चांदी चिकन। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे बालों का ये अच्छा हो गया ना। मैंने ना, आई टेल यू, बहुत टाइम से, एटलीस्ट 1 वीक से मेरे प्लांट्स को पानी नहीं डाला है। एंड ट्रस्ट मी, इट हैज़ गिवन बेटर रिजल्ट्स, क्योंकि विंटर सीजन में इतना पानी उनको झेपता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ 32 डिग्रीज 33 डिग्रीज। आज मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, और ये वाले पॉट्स को तो बिल्कुल भी नहीं डाला मैंने। अभी इनको थोड़ा थोड़ा मुझे डालना है अभी, सीरियसली। आजकल हर खाना प्रोसेस्ड है, तुम कहाँ अपना मत्था पच्ची फर्क करते फिरोगे। आई एम अ ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। अगर मेरा चौकटा सुधर सकता है तो तुम लोग का भी हो सकता है, लेकिन उसको मेहनत लगती है। एंड एज ए सेड, मेरा पीरियोडिक फास्टिंग्स भी रहते हैं। मेरा डाइट ऐसा, अगर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तो अगर मैं बाहर जाके 7 बजे जाती हूँ मैं, अगर मैं वहाँ ढाबे पे भी गई हूँ तो इट्स 7 o'clock, ताकि मुझे पता है मैं धीरे धीरे खाती हूँ, मैं इंजॉय करके खाती हूँ, और वहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं आता है जाता है, कभी कभी होता भी नहीं है, बिकॉज टेक अवेज ही होते, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं आराम से उनसे गप्पे भी लड़ाती हूँ, खाना भी खा लेती हूँ आराम से। सो इवन इफ इट इज़ 8 o'clock 8:30, मुझे कोई ये नहीं है, बिकॉज दैट्स हाउ आई डोंट रश विद माई फूड ऑल्सो।
क्योंकि मुझे पता है कि मैंने लंच नहीं किया, स्नैक्स नहीं किए, कुछ नहीं किया, एंड दैट्स माई लास्ट मील. And then I go for a walk if I eat like around 7:30 7 o'clock या मैं बाहर का खाना खाती हूँ. I take a big walk. That day I took 2.5 kilometers का walk. जिस दिन मैंने चिकन लिवर खाया वो भी मैंने 3 रोटियाँ खाई थी और उसका हाफ पोर्शन फिर भी बचा हुआ था. Now you understand why you get this glow on the face is because of this. अभी मैं आई जस्ट बॉट दैट लादी पाव फ्रॉम क्वालिटी एंड आई हैव दैट चिकन लिवर मसाला. सो आई सेड व्हाई डोंट आई डू दैट फर्स्ट, क्योंकि मुझे उसको ज़्यादा देर रखना नहीं है. मैं इसका इट डिडंट स्ट्राइक माई माइंड कि ये था मेरे पास, ये था मेरे पास, मुझे पता था. इट डिडंट स्ट्राइक माई माइंड. मैंने बोला पुलाव तो बनते रहेगा, ये मैं फिनिश ऑफ कर देती हूँ आज दोपहर को, फिर बाकी का बाद में देखा जाएगा. सही है कि नहीं? आई थिंक आई एम लुकिंग द बेस्ट एट दिस टाइम ऑफ माई ईयर. अगर तुम लोग मुझे लास्ट ईयर देखोगे मेरे बाल कैसे थे, मैं कैसी थी, और अभी देखो मैं कैसी दिख रही हूँ, कितनी अच्छी दिख रही हूँ. सो या देयर आर चेंजेस एंड आई एम हैप्पी फॉर माई दिस लुक. आई एम ग्लैड. ओके गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अगर इवनिंग में अगर मैं कुछ मेरा कुछ अपडेट है तो नहीं तो ये दिस इज़ माई लास्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर. I'll try to make something in the evening if it's possible. Otherwise, thank you very much. Take care of yourself. Love you all. Bye.